आज हम ब्रेन मसाला बना रहे हैं। गाय का मगज़ है जो ईद पे मैंने बनाया था और आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़े का बना था और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है इसकी रेसिपी। चलें जी फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और आपके लिए बनाती हूँ मज़े मज़े की इजी रेसिपीज़। चलो जी, इसके लिए अब एक गाय का मगज़ है और ठंडा यख पानी आपको चाहिए। इसमें आप मगज़ को डिप कर देंगे और जिससे उसकी वेंस जो हैं वो हार्ड हो जाएंगी। उसकी जो ऊपर झिल्ली होती है वो उतारने में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए मैंने मगज़ इसमें डाल दिया है। इसको आप इसमें कोई 5 मिनट रहने दें और फिर आप इसके ऊपर से इसकी झिल्ली उतार लेंगे। उसके बाद आप देगची में पानी रखेंगे उबलने के लिए। जब पानी उबल जाएगा उसमें आप हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून और उसमें मगज़ डाल देंगे और उसको 2 उबाल आने देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, और मगज़ को निकाल लेंगे। अच्छा, अब नॉर्मली वीडियोस में वो दिखाते हैं कि पूरा मगज़ है, लेकिन इट्स ओके अगर मगज़ टूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। जैसे मेरा भी उतारते हुए वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ख़ास जायका भी ठीक था, सब ठीक रहा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। अब वो जो बॉयल करने वाली फुटेज थी वो हो गई डिलीट, तो इसलिए वो नहीं मैंने दिखाई, लेकिन मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस कि आपने हल्दी वाले पानी में उसको 2 उबाल दे लेने हैं। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे मसाला। अब ये इतने धुएँ इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ये है सरसों का तेल, जिसको मैंने अच्छी तरह से जला लिया ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसमें मैंने एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल दिया है। उस प्याज को आधा मिनट पकाने के बाद उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश। जब प्याज और जो जो लहसुन और अदरक है ना वो जब ब्राउन हो जाएगा तो आपने एक बड़ा टमाटर डाल देना है उसमें काट के। ये फ्रीज़ हुआ हुआ टमाटर था, इसको मैंने कुट के डाला है तो इसलिए ये ऐसी शक्ल नज़र आ रही है इसकी। अच्छा, ये देखिए टमाटर हमारा पक गया है थोड़ा थोड़ा सा, और उसमें नमक, मिर्च और हल्दी और साथ क्या है ये काली मिर्चें। बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, वरना मैंने क्वांटिटीज़ लिख दी हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको भूनेंगे मसाले को अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे जब तक कि ये घी छोड़ दे। अब इसमें हमने शामिल कर दिया मगज़ जो कि हमने बॉईल करके रखा था, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट इन द होल फॉर्म, तो इट्स ओके। अच्छा, ये मगज़ को मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए पकने देना है। और ये देखें 15 मिनट के बाद इसकी शक्ल कैसी है, कितने अच्छे से घी ऊपर आ गया है और बहुत ही अच्छा ये कुक हो गया। अब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें डालेंगे जो कि 2 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून आपने अदरक लंबा लंबा काट के डाल देना है और आधा कप हरा धनिया इसमें हम शामिल कर देंगे, हरे धनिए के पत्ते। ठीक है, ताकि अच्छे से इनका एरोमा और खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद हम इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे जो है 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला। ठीक है, ये चीज़ें डालने के बाद हम फिर से इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से इसकी खुशबू रच बस जाए पूरे मगज़ मसाले में, ब्रेन मसाले में। और उसके बाद ज़बरदस्त हमारा ब्रेन मसाला रेडी एज़ यू कैन सी। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसको आप नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े का ये बना था और बहुत ही इजीली बन गया। देखा, कोई ख़ास इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगता है आपको ब्रेन मसाला। बहुत मज़े का, या आपने कभी नहीं खाया या आप कभी नहीं खाएंगे। सरसों के तेल को खाने के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकते हैं जाकर। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।